कृष्ण में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज संत मार्कस सुसमाचार के अनुसार हम पाते हैं प्रभु यीशु दो लोगों को क्या करते हैं, चंगा करते हैं। और ये चंगा में अधिक उन लोगों को क्या को देखा गया, और विश्वास को देखा गया। लेकिन जहाँ ये दोनों घटना के बारे में हम देखते हैं, जैसे प्रभु यीशु जायरस के बेटी को पुनर्जीवित करते हैं, और ये के कनानी स्त्री जो रक्त स्रोत से कितना वर्ष से वो पीड़ित थी, 12 वर्ष से पीड़ित थी। इन लोग में हम देख सकते हैं अक्सर लोग ईश्वर को कोसते हैं अपने ही लाभ के लिए कोसते हैं। लेकिन उन लोग अपने लाभ के लिए भी ईश्वर को खोजे और ईश्वर के पास आए, फिर भी अगर उनमें क्या रहने से ईश्वर उनको मांग को पूरा कर देते हैं, विश्वास रहने से पूरा कर देते हैं। इसी चीज को हम देखते हैं, लोग दूसरों को केवल अपने ही लाभ के लिए कोसते हैं। तो उदाहरण के लिए, जैसे कुछ दिन के पहले हम लोगों का वार्षिक उत्सव भी हुआ। वार्षिक उत्सव के बाद टीवी चैनल वाले मुख्य अतिथियों से कुछ जानकारी मांग रहे थे, कैसे रहा आज का प्रोग्राम वगैरह। जैसे वो कर रहे थे तो बच्चे लोग 3-4 बच्चे लोग दौड़ के आ रहे थे। वहाँ उधर लाइव ये टेलीकास्ट चल रहा था और उन लोग संबोधित कर रहे थे। बच्चे लोग कुछ नहीं सोचे, केवल अपना ही इच्छा पूरा होना है, क्योंकि उन लोग दूसरे दिन नवोदय का परीक्षा था। उसी फॉर्म में उन लोग एडमिट कार्ड में साइन होना था। उन लोग संबोधित कर रहे थे क्योंकि लाइव टेलीकास्ट भी चल रहा था, लेकिन उन लोग दौड़ के आकर फादर साइन कीजिए। उन लोग केवल अपना ही जानते। उसी प्रकार कल हम देख सकते थे, जैसे सिस्टर किरण धन्यवाद का ज्ञापन कर रही थी। एक बच्चे पता नहीं उसका क्या अवश्य पड़ गया, पता नहीं आप लोग भी ध्यान दिए नहीं दिए, एक बच्चे पड़ गए, वो जाके वही संबोधित कर रहे। उसी टाइम पर वो जाके सिस्टर को बुलाने लगी, क्योंकि उनको उनके आवश्यकता पूरा होना है, उनकी आवश्यकता पूरा होना। यहां पर भी हम देखते कि वो स्त्री प्रभु यीशु कहां जा रहे थे, आज के पाठ के आंसर कहां जा रहे थे, अरे यार कहां जा रहे थे, बोले समाचार सुनते हैं इतना भूल जाते हैं। कहां से आ रहे थे? वो सभागृह के अधिकारी आके क्या बोला, जायरस ने क्या बोला, मेरी बेटी बीमार है। प्रभु यीशु क्या किए, उसके घर जा रहे थे। मुझे को बहुत आश्चर्य लगता है। आपके हाथ में बाइबल रखते हैं, आप लोग बाइबल को सुने हैं ना। उसके घर के आर जा रहे थे, है ना, क्या करने के लिए, उसकी बेटी को चंगा करने के लिए। लेकिन वो स्त्री जो 5:28 को पढ़िए, 5:28 को पढ़िए। हाँ, वो मन ही मन कह रही थी, यदि मैं उनके कपड़े पर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। हाँ, मैं क्या हो जाऊंगी, अच्छी हो जाऊंगी, है ये। यदि मैं वो, उससे कुछ फर्क नहीं है प्रभु यीशु किस काम से जा रहे हैं, क्या करने के लिए जा रहे हैं, उससे कोई मकसद नहीं। मेरा बीमारी क्या होना चाहिए, चंगा होना चाहिए। इसीलिए वो क्या करने लगी, मेरे पास अभी समय नहीं है प्रभु यीशु के पास जाकर कहना, अपने समस्या का बताना। लेकिन उसी पर एक चीज, एक अंदर एक छिपा हुआ था, वो ये विश्वास। उसको 24 में पढ़िए, 24 में पढ़िए। ईसा ने उनसे कहा, बेटी, तुम्हारी विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। वो स्त्री, ठीक है, वो तुम्हारे विश्वास ने, वो विश्वास किया। वो क्या विश्वास किया, 28 के अनुसार, मैं उसके कपड़े को क्या कर दूं, छू लूं, है ना, छून पाऊं तो मैं क्या हो जाऊंगा, विश्वास। वो अपने लिए चंगा हो जाएंगी, वो विश्वास किया, इसीलिए वो
अपने विश्वास के अनुसार वो चंगा हो गए। और 35 को भी पढ़िए उसमें। हाँ कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए हाँ, यह लोग आए और बोले आपकी बेटी मर गई, आपके बेटी मर गई है, अब गुरुवर को कष्ट देने की जरूरत क्या है। हाँ अभी गुरुवर को कष्ट देने की जरूरत। इधर भी देखिए ना, उनका एक जरूरत था, वो जरूरत पूरा होंगे सोचकर उन लोग आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कुछ लोग आए उन लोग को जिस जरूरत तो पूरा कर सकते थे उस करने का रास्ता बंद हो गया। बंद होने के बाद उन लोग क्या बोले, प्रभु यीशु का भी छोड़ दीजिए। अभी उन लोग, वो सब लोग ईश्वर को भी कोसते हैं तो केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कोसते। अभी क्या बोलने लगे, अभी गुरु को कष्ट देने की जरूरत क्या है, छोड़ दीजिए, वो अपने रास्ते में जाने दीजिए। लेकिन प्रभु यीशु वहां उनके विचार के देखकर वो नाराज नहीं हुआ। आगे वो कहते, यीशु ने उनके बात सुनकर जहां पर सभागृह के अधिकारी से कहा, क्या कहा, डरिए नहीं, बस क्या रखने के लिए, विश्वास कीजिए। यहां देखते हैं वो विश्वास के आधार पर उसकी बेटी भी क्या हो जाती है, जीवन प्राप्त कर लेती है। आइए हम लोग भी उन लोग में शामिल रहेंगे। हम अक्सर ईश्वर को हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, जो कोई बीमार हो जाते हैं बहुत सारे लोगों के पास लेके जाते हैं, आखिरी में कुछ नहीं होता है तो आके हम इस मंदिर में आके ईश्वर के चरणों में क्या हो जाते हैं, गिर के रोने लगते हैं, आपके अलावा और कोई नहीं है। आइए हम अपने विश्वास में दृढ़ हो बने, हम अटल बने और उसमें आगे बढ़ने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। केवल ईश्वर को तब नहीं खोजे जब हम केवल उसकी जरूरत है, परंतु ईश्वर को हमेशा हम अपने जीवन में कोसते रहे। आमीन।